डॉक्टर खैरे सर से। सर आपका एबीपी नासिक टीवी में स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर श्रीकांत खरे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और अभी यहाँ संदर्भ से रुग्णालय में विभाग प्रमुख हूँ। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि हमारे इस विभाग में 3D CRT और ब्रैकीथेरेपी कार्यान्वित नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारी ये जो मशीन है इसको अभी यहाँ पे 12 साल से ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पर जो मशीन जो है लगाई गई थी उस वक्त नासिक में ये टॉप की मशीन थी और आज भी जो लीनियर एक्सीलरेटर मशीन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली मशीन है हमारे यहाँ पे, जिसमें 6 MV और 15 MV के अलावा जो इलेक्ट्रॉन थेरेपी भी दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास जो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर जो समय समय पे यहाँ पे आदमी टिक नहीं पाते थे क्योंकि उनके अपने कुछ पर्सनल रीज़न थे या पगार कम थी। लेकिन जब हमारे पास रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर आए हैं हमने अपना ट्रीटमेंट वगैरह दिया है। लेकिन क्योंकि अभी TPS जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम जिसे कहते हैं उसका एंड ऑफ सपोर्ट होने की वजह से कंपनी हमको सपोर्ट नहीं करती है। अभी उसको दुरुस्ती करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस लेती है। तो इस वजह से जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम बंद होने की वजह से हम 3D CRT नहीं दे पा रहे हैं। फ़िलहाल हमारे विभाग में हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जिसे कह सकते हैं वो दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल कितना डोज पेशेंट को देना चाहिए पूरा RFA और पूरा कैलकुलेशन करके दिया जा रहा है। लेकिन 3D CRT चूँकि TPS सिस्टम बंद होने की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। आपका दूसरा सवाल था कि ब्रैकीथेरेपी जो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ब्रैकीथेरेपी आपको बता दूं कि ब्रैकीथेरेपी भी एक प्रकार का एक ऐसा रेडिएशन का ट्रीटमेंट है जिसको 3D CRT देने के बाद दिया जाता है। ब्रैकीथेरेपी में जो आरोग्य योजना की जो पैसा जो आता है वो इतना कम है कि उसको जीवंत रखना ब्रैकीथेरेपी को या उसका जो खर्चा निकाल पाना भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोलो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बोलो संभावित नहीं है। इसको कई बार हमने सवाल आरोग्य योजना वालों से भी किया है, लेकिन उनको इस बात के लिए निरुत्तर रहे हैं। अभी आपको ये बता दूं कि ब्रैकीथेरेपी में एक प्रकार का सोर्स होता है जिसको हम इरिडियम कहते हैं और कोबाल्ट सोर्स भी होता है। लेकिन फ़िलहाल नासिक में इरिडियम सोर्स का यूज़ हो रहा है और इरिडियम सोर्स की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि उसको अफोर्डेबल नहीं किया जा सकता और 1.5 महीने तक ही वो सोर्स चल पाता है क्योंकि उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 74 रहती है। अभी हमारा TPS बंद होने की वजह से और समय समय पर RSO नहीं होने की वजह से हमारा ब्रैकीथेरेपी मशीन शट डाउन में है और एंड ऑफ सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जब से हमारे यहाँ पे RSO आई है मिसेस सुप्रिया वारुण जी, उसके बाद उन्होंने बहुत तेज प्रगति से इसकी ओर ध्यान दिया है। हमारा कंपनियों से बोलना चल रहा है और आपको इस बात को जानकारी में और देना चाहता हूँ आपके TV के माध्यम से कि अभी पिछले 2 महीने से हम लोग दिन रात एक करके इस मशीन को चालू करने पे लगे हुए हैं। अभी तक हमने गवर्नमेंट के 68 लाख रुपीज़ बचाकर लीनियर एक्सीलरेटर को चालू कर दिया है। उसी तरह अभी कुछ ही दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि ब्रैकीथेरेपी मशीन भी चालू हो जाए, जिससे कि हमारे जो दूर दराज से आने वाले जो पेशेंट हैं, जो गरीब पेशेंट हैं, उनको परेशानी ना हो। सर ब्रैकीथेरेपी और 3D थेरेपी ये मशीन कब से बंद है? फ़िलहाल 2 साल से बंद है यहाँ पे। उसके पहले हमारी मशीन ठीक से चल रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल के अंतराल में कम से कम 4 या 5 रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर आके बदल गए हैं। तो काफ़ी कम अंतराल में आए और चले गए, उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे। और ये जो जानकारी है ये पूरे महकमे को पूरा मालूम है, डायरेक्टर से लेके सारे ऊपर तक पता है कि यहाँ पे आगे से टिक नहीं पाते। सर आपको लगता नहीं 2 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, इसके अंदर कितने सारे पेशेंट को ये सारी चीज़ों को फेस करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, इसके ऊपर कुछ अंदाज़ है आपको? यस सर, इसको फिर रेडियोथेरेपी को ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे यहाँ के जो मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जब से आरोग्य योजना आने की वजह से जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो योजनाएं हैं उनको मुफ्त ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारे संदर्भ से रुग्णालय की खासियत ये रही है कि यहाँ पे जो बायोप्सी होती है या खून की जांच होती है ये टोटल फ्री होती है। और उसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने की वजह से उसके अलावा यहाँ पे डेली के 5 या 6 कैंसर सर्जरी हो रही है। उसके अलावा कीमोथेरेपी सही सलामत चल रही है। यहाँ पे पूरा वार्ड फुल रहता है।
सिर्फ रेडियोथेरेपी की बात करें तो अपन को थोड़ा सा हम इसमें पिछड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट की जो साधन है, सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, इम्यूनोथेरेपी हुआ या हार्मोनल थेरेपी हुआ, इसमें हमारे पास पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। सर, इसके लिए जो पत्र व्यवहार चालू है, इसका कोई ऑन रिकॉर्ड पेपर वर्क है अपने पास में, जो थेरेपी में है, बैटरी थेरेपी और 3D थेरेपी जो बन है? हाँ, समय समय पे हम अपने इस जो 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 तकलीफ हमको हो रही है उसको समय समय पे हम अपने विभाग से ऊपर डिपार्टमेंट में अवगत कराते आ रहे हैं। इसकी फाइल भी ऊपर तक जा चुकी है, ये डायरेक्टर तक ये फाइल जा चुकी है। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि पिछले साल ही हमने टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर की एक पुस्तिका तैयार करी थी, जिसको पूरा जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें भी हमने जो काम हो रहा है उसमें अवगत करा के डायरेक्टर ऑफिस में सबमिट की है उस पुस्तिका को, और उस पुस्तिका को फिर वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो ग्रांट है वो हो सकता है इस वर्ष या इस रनिंग वर्ष में अपने हॉस्पिटल को मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी अधिकारियों के माध्यम से ये ढिलाई हो रही है, ये सारी मंजूरी होने के लिए, ऐसा मेरा आरोप है। आपको क्या लगता है? आप पता लगाइए इसको। मेरा तो आरोप है, इसलिए तो मैंने ऐसा बताया कि इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसके अंदर राजनीति हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को कहीं ना कहीं इसका मुनाफा मिले और कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ कमीशन बेस कुछ नेताओं को मिले, ऐसा मुझे लगता है। आपका ऐसा सोचना गलत है। हॉस्पिटल एक मंदिर या मस्जिद की तरह होता है। यहाँ पे पूरी दिलो जान से और सेवा से हम मरीजों की सेवा करते हैं। सर, मैं यहाँ के हॉस्पिटल का एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं साठगांठ होंगी और नेताओं के माध्यम से ये योजना यहाँ पर रवाई नहीं जा रही है या फिर ये मशीनरी अवेलेबल नहीं करके जा रही है, ऐसा मेरा आरोप है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। बिल्कुल सर। और एक दूसरा सवाल ये सर कि ये मशीनरी कब तक अवेलेबल होगी या इससे रिलेटेड इसको रिपेयर करने या इसके पार्ट्स लेने के लिए निधि कब तक उपलब्ध होगी, इससे कुछ अंदाज? ये वित्त विभाग आपको इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि ऊपर फाइल चल रही है और होपफुली वो चल रही है। तो ये थे डॉक्टर खैरे संदर्भ हॉस्पिटल के रेडिएशन थेरेपी के